तीन चीजें देता हूं, इंशाअल्लाह आपका घर अल्लाह पाक उसको इज्जतों बरकतों से बसाएगा। एक तो वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, इसको इतना पढ़ें सैकड़ों हजारों लाखों हर हाल में, और बहुत ज्यादा पढ़ें। एक तो इस वजीफे को बहुत ज्यादा पढ़ें, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। और दूसरी चीज ये है कि सुबह शाम आप 40 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, 40 बार सुबह, 40 बार शाम। और आखिरी चीज ये है कि अपने मियाँ का कपड़ा, कोई कमीज सामने रख के, मियाँ का कमीज या कपड़ा सामने रख के सिर्फ एक तस्बीह दिन में पढ़ लिया करें, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो। वो धुली हुई कमीज हो जो उन्होंने पहननी हो, या बुनियान हो, हर कपड़े और बुनियान पे एक तस्बीह पढ़ लिया करें, या लतीफो या वदूदो। और आप वुजू के बाद 3 घोंट पानी पिए गुस्से की नियत से। हजरत सईद बिन अल मुसय्यब ने फरमाया, चाह तू तेरे घर वाले अगर जिंदगी घर में सुकून चाहते हो, ताबईन में बहुत बड़े, और घर की जिंदगी में चैन और अमन चाहते हो तो पढ़ो वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। और खूब पढ़ो, कोई तादाद नहीं बताई। दीवाने के लिए तादाद की जरूरत नहीं होती, वो दीवाना होता है। ये मसनून अमाल, ये कुरानी अमाल जो आज हमारे अकाबिर मौजूदा दौर की कैफियतों में बता रहे हैं, इनकी हर दौर में जरूरत है। वही की बरकत क़यामत तक रहेंगी। कुरान वही है, हदीस वही है, और ये मैं कुरान पाक की आयत आपको बता रहा हूं, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। घरेलू झगड़ों के लिए, घर की नफरतों के लिए, घर की उलझनों के लिए, घर की नोक झोंक के लिए, घर के अमन बर्बाद हो गया है किसी बहू के आने की वजह से, या किसी दामाद के आने की वजह से, या किसी नौकर की वजह से, या बीवी मियां की वजह से, या आपस में बच्चों के किसी वजह से नफरतें हैं घर में। मैं आपको फिर कह दूं, मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, बताता हूं। अकाबिर की मेरे हर वजीफे की सनद है। अगर देखनी है तो आप फेसबुक व्हाट्सएप पे इंग्लिश में लिखें, अकाबिर पर एतमाद, बस ये लफ्ज लिखेंगे, सारे मेरे वजीफों के हवाले, रेफरेंस कुरान से, हदीस से, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन से, अकाबिर से मिलेंगे। मैं डाकिया हूं, मैं तो अपने बड़ों के पैगामात इंसानियत के अमन के लिए, आलम के अमन के लिए, घरों के अमन के लिए, दिलों के अमन के लिए, मोहब्बत और प्यार के लिए, इंसानियत के लिए, ये मेरा उन्वान है और कुरान और हदीस है। किसी ने पूछा हजरत जी मौलाना इनाम हसन रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत इस उम्मत के फितनों में बड़े फितने क्या हैं? फरमाया, इस उम्मत के बड़े फितनों में से बड़ा फितना घरों का तोड़ है। क्या है? घरों का तोड़। वो भाइयों की शक्ल में, वो बाप बेटे की शक्ल में, वो मियां बीवी की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, किसी घरों का तोड़ है, आपस की नफरत है। उसका ये आयत इलाज है। ये आयत वल्लाहु अशद्दु बासन, मेरी मिन्नत है आपसे, दरखास्त है आपसे, जिनको ये आयत याद नहीं है वो जरूर याद करें। इसको एक तस्बीह पढ़ लें हर नमाज के बाद, इसको खुला पढ़ते रहें, मियां बीवी बच्चे, इसको उठते बैठते पढ़ते रहें, इसे वुजू पे वुजू पढ़ते रहें। अगर केस शिद्दत का हो, हिद्दत का हो, और घर में या आपस में फैमिली सिस्टम टूट रहा है, तो फिर इसको बहुत ज्यादा दिन रात सांस की तरह पढ़ें। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। इसको कुछ अरसा मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें। मैं चाहता हूं कि घरों में सुकून। क्यों? मैं इस शोबे से मेरा ताल्लुक है जिस शोबे का यकीन जानिए इतना ज्यादा है कि घर टूट गए हैं, घरों में आग लगी। औलाद है तो आग, औलाद नहीं है आग। घर छोटा है आग, घर बड़ा है आग। कोई किस्मत वाला घर होगा
جو آگ سے بچا ہوا ہوگا. اور یہ آیت وہ ہے ایسے اٹھا کے آپس میں دلوں کو جوڑتی ہے کہ دلوں کو گلاب بنا دیتی ہے, شہد بنا دیتی ہے, دودھ بنا دیتی ہے, تسنیم بنا دیتی ہے, اور مٹھاس بنا دیتی ہے, اور سلسبیل بنا دیتی ہے. ایک عمل ابکری میں مسلسل چلا گھروں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے, گھروں پہ نفرتوں کی آگ کو ختم کرنے کے لیے, نسلوں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے. واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا. یہ برکت ہو جائے گی کھانے پینے میں. جو بھی یہ شخص کھائے گا پیے گا اس گھر میں سکون, چین, بیماریاں, مشکلیں, پریشانیاں, جھگڑے, ناچاکیاں, نفرتیں ختم ہوں گی. بہت سر جھکا کے, توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, ڈوب کے, اور جتنے گھر والے اس کو کھائیں گے, استعمال کریں گے, گھر میں خوشیاں, خوشحالیاں, گھر میں برکتیں, خیریں اور مسائل, مشکلات حل ہوں گی. کھولنے کی ضرورت نہیں. اگر پیکٹ میں بند ہے, ڈبے میں بند ہیں, کچھ چیزیں بسکٹ ہیں, روٹی ہے, کوئی بھی ہے, اس کے اوپر ہم نے پڑھنا ہے یا کبیرو یا حسیبو, یا کبیرو یا حسیبو. خواتین جس حالت میں ہیں پڑھ سکتی ہیں. اللہ سے باتیں کرو, اللہ تو کر دے. اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ اللہ میں بے بس ہوں نا, تو بے بس نہیں. آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے, جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا, میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے, اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا, اس کو ذلیل نہیں دیکھا, اس کو خوار نہیں دیکھا, اس کو رسوا نہیں دیکھا, اس کو پریشان نہیں دیکھا, اس کو مایوس نہیں دیکھا, اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا, اس کو برباد نہیں دیکھا. اگر برباد ہے تو شاد دیکھا, مایوس ہے تو خوشحال دیکھا, مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا, مریض ہے تو صحت مند دیکھا, بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا, گناہوں میں الجھا ہوا لتھڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی, میں نے کسی بھی مشکل میں, کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی غم میں, کسی بھی دکھ میں نے دیکھا تو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا, اس بندے کو سلجھتے دیکھا, الجھتے نہیں دیکھا, اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو. وہ ایک تسبیح تھی, وہ صرف ایک تسبیح تھی. وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں. آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح, ڈوب کے, ٹوٹ کے, ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے, اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی.